आज का जो मामला है यहाँ पर, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अभी सबसे पहले तो ये बात यहाँ पर समझ में आ रही है कि मुसलसल 8 दिनों से अभी सीएम मुस्कान ने जो बात यहाँ पर बयान की कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है। अगर मालेगांव शहर इतना बड़ा है, यहाँ पर डिलीवरी के मामले बहुत ज़्यादा है। अब ये सारी तकलीफ को महसूस कौन करेगा? आप कोविड सेंटर पे कोई सेंटर बनाते हुए चले जाएंगे जहाँ पर बेड खाली है। अब जैसे मालेगांव शहर की लेडीज़ को या मालेगांव शहर की आवाम को डिलीवरी के ताल्लुक से दिक्कत आएंगी तो वो कहाँ जाएंगे? अगर ये कारपोरेशन का काम है कि वो सिविल के अंदर इतना ज़्यादा 400-800 बेड का अपना सिविल हॉस्पिटल काफ़ी सालों से बना है, वहाँ पर आप जाकर पूछो तो डॉक्टर्स नहीं होते, वहाँ पर जाकर पूछो तो इंतज़ामिया सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आ रहा है कि कोविड से कम और इस तरीके की जो बीमारियां, जैसे इस तरीके जो डिलीवरी के मामले हो रहे हैं, इससे कई लोग अपनी ज़िंदगी, अब ऐसे बच्चे जो अपनी मतलब दुनिया में आने से पहले उनको मार दिया जा रहा है, तो मैं पूरा जिम्मेदार कारपोरेशन को ठहराऊंगा। और वहाँ के, और ठीक है, वहाँ पर जो डॉक्टर्स वर्कर जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी उनके अंदर भी तो इंसानियत होना चाहिए ना, क्योंकि शायर कहता है ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थे कुर्रूबिया। तो ये सब अगर ठीक है, कारपोरेशन अगर वहाँ पर नहीं ले रही है तो ये जिम्मेदारी वहाँ के डॉक्टरों की है, क्योंकि डॉक्टरों को पहले दर्ज ये दिया जाता है कि वो पेशेंट की जान को बचाए, अपनी जान को जोखिम में डालकर वो जो है उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट दे। अभी जैसे डिलीवरी का मामला आया, यहाँ से मालेगांव से धुलिया 1 घंटे का रास्ता है। धुलिया की आबादी ले लो और मालेगांव शहर की आबादी ले लो, मालेगांव शहर का एमएलए ले लो और उसके बाद मालेगांव और धुलिया का एमएलए ले लो, मालेगांव शहर का मेयर ले लो, उसके बाद जो है धुलिया का मेयर ले लो। तो ये बात क्यों दिक्कत आ रही कि भाई हमारे मालेगांव शहर के पेशेंट को धुलिया जाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं ये कालाबाजारी, 450 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन ये अपनी आंखें कहाँ बंद करके बैठी है? कमिश्नर के पास जाओ तो हर महीने कमिश्नर का तबादला होता है, उसका बदलाव होता है। अरे भाई, यहाँ पे लाखों लोग जो अपनी हजारों की तादाद में लोग जो जिंदगियाँ खो रहे, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? ये सारी चीज़ें हमको समझेगा कौन? और सबसे बड़ी गलती यहाँ की मालेगांव शहर की आवाम की है, जो अपनी आंखों में अपनी और कीमती वोटों को समझ नहीं रहे। ऐसे उम्मीदवार जो आज तक अपने घर में बैठे हुए बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं तो ये कहूँगा कि नुमाइंदों की जितने भी यहाँ नुमाइंदे वो 0/सन्नाटा, सिर्फ वो 0 है, वो काम करना नहीं चाहते, उनके अंदर कोई जज्बा नहीं है। मालेगांव शहर का एमएलए जो है ये यहाँ का नुमाइंदा है। ये लोगों देखो, वो एक जुमला मुझे याद आता है, जो मुद्दे की बात आपने मुद्दे में बात हो रही है, प्रशासन और बरसर इक़्तिदार का काम है ये कि हमें सियासी लोगों से कोई लेने देना नहीं है। पॉलिटिक्स के मामले से अगर देखो हम यहाँ सामाजिक काम करते हैं, मुझे यहाँ पर नुमाइंदगी के लिए मैंने ये कहा कि यहाँ का नुमाइंदा बिल्कुल कुछ भी काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल राइट बात है, क्योंकि जिस तरीके हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला क्या बोलते हैं पैसे लेकर जाना, वहाँ पे बता, अब वहाँ से हम इधर आ गए लेके, तो यहाँ पे भी इतना मतलब हो जा रहा है, यहाँ इतना पैसा लग रहा है 40 से 50 हज़ार तक। हम गरीब कहाँ देना है? वो जो लेडीज है, जो भी है, हमारे माँ भाई है जो बैठे ये जो मसला हल करेंगे, हम वो मसले पे तैयार है। जो लेडीज है वो आपकी बेटी है या बहू है? बहू है, मेरी बहू पे लेकर आई हुई। सिविल वाले क्या बोले? सिविल वाले बोले कि वहाँ लेकर जाओ, बोले क्या बोले तो कोरोना में डाल देंगे, बोले नहीं तो तुम यहाँ से लेकर चले जाओ। बहुत कांगड़ करे हमारे साथ में, हमको दम रुला धुला के भेजे। अभी आपका क्या मांग है? आपकी क्या कहेंगे आपकी मांग क्या है? कि बस हमारा मसला हल हो जाना चाहिए। और हम गरीब इंसान, हम इतना पैसा जा नहीं सकते, कहाँ से इतना पैसा करेंगे हम? हिसाब से बना हुआ गरीब के लिए बना है ना? ये गरीब के लिए है ना दवाखाना, कैसे है गरीब के लिए पैसा लेने के लिए? कि यहाँ उनको कितना पैसा देंगे? कारोबार में हम खुद परेशान हैं, हम बाल बच्चे संभालेंगे, इतने रुपये दवा खाने में देते बैठेंगे। हमारे से ऐसा नहीं हो सकता और हमारा मसला हल हो जाना चाहिए। ठीक है।
किरदार रहेगा। देखो, जब भी मालेगांव शहर के ऊपर कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख और कोई भी दर्द और उनका हक नहीं मिलेगा तो एमडीएफ कोई भी लाइन से हर तरीके से मैदान में आके लोगों को बेहतरीन, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, ट्रीटमेंट का मामला हो या फिर एजुकेशन का मामला हो, जिस लाइन से भी अगर जरूरत पड़ेंगे हम मैदान में आके काम करेंगे। अब इतने बड़े हादसे मतलब इस शहर में हो रहे हैं, डिलीवरी को लेकर, रिफर को लेकर, ये कोई नया मामला नहीं है। बिल्कुल, ये शहर के अखबार की सुर्खियों के हेडलाइंस रहा है, बराबर, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, अली अकबर हो या वाडिया हो, ये सालों से मसला है। तो इस मसाइल के हल के लिए मतलब क्या कदम उठाए जाएंगे? देखो, ये मसाइल को हल करने के लिए आवाम जो है ज़्यादा इसके जिम्मेदार है। अगर कसीर तादाद में आवाम वहाँ पर जाकर, कारपोरेशन के अंदर जाकर धरना आंदोलन करती है, वहाँ पर जो कमिश्नर है, कमिश्नर से ये बात को जाहिर करे कि भाई कोविड के लिए तो आपने बना दिया, मालेगांव शहर इतनी आबादी का शहर है, यहाँ पर मुझे तो ये लगता है कि हर रोज 10, 15, 20 डिलीवरियाँ तो होती है, तो उनके इंतजाम के लिए आप लोगों ने क्या सोचा? कोविड का पेशेंट मालेगांव शहर में 160, 150 है, लेकिन डिलीवरी के मामले में आपने क्या सोचा? तो सारे सेंटर कोविड के लिए कर दिए गए हैं, चाहे वो सिविल हो, ये हो, अब इसके लिए जगह मतलब शहरियार के लिए, जो मालेगांव सेंट्रल के लोग हैं, उनके लिए जगह ही नहीं बच रही। मुझे ये बताओ ना, इतनी ढेर सारी ओपन स्पेस है, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? नाजायज कब्जा जिन लोगों ने किया है ओपन स्पेस पे, उसको खाली करो, वहाँ पर डिलीवरी सेंटर बनाओ, आप वहाँ पर वेंटिलेटर का नज़्म करें, वहाँ ऑक्सीजन का नज़्म करें। आज मुझे बताओ सिविल के अंदर कितने एमडी और कितने सर्जन और कितने बेहतरीन किस्म के डॉक्टर है, आप ये लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आपको एक तो नजर आएंगे। तो मुझे बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? हम टैक्स देते, 450 करोड़ का बजट रखने वाली कारपोरेशन कहाँ गई? अभी सिविल में बच्चों को रखने के लिए जो ऑक्सीजन पेटी आती है वो नहीं है, तो उसके लिए बाहर भेजना पड़ता है। ब्लड उनके पास में सिलक नहीं है, लगता है तो ब्लड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ये सारे मसाइल है। इसको लेकर मतलब तमाम सियासी पार्टियां एक होंगी या फिर एमडीएफ की तरह या और कोई मतलब बैनर? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि अगर सियासी पार्टियां हो ना हो, तो मुझे ये जरूरत है कि मालेगांव शहर की आवाम बेदार हो जाए। अगर वो पूरी तरीके से बेदार हो जाती तो मुझे नहीं लगता कि अपने को कोई किसी के सर कोई सियासी लीडर के पास जाने